श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लोकाभिराम रणरंगधीरम लोकाभिरामं रणरंगधीरम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
और अगर भगवान की कहानी कहोगे तो उसे कथा कहेंगे। कथा सुनकर व्यथा मिट जाती है। श्री राधे। और अगर व्यथा नहीं मिटी तो कथा नहीं हुई। कहते महाराज मन ही नहीं लगता, का करें भाई। बड़ा ये तो बात है भाई। क्यों भाई? शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उतने देवता है महाराज, और एक एक इंद्रिय पर एक एक देवता बैठे हुए हैं, और उनमें तमाम झरोखे हैं, और उन झरोखों पर भी एक एक देवताओं का निवास है। लेकिन अपनी पार्टी के हैं सब, और जब विरोधी पार्टी वाला आता है जैसे डंडा दिखाता है तुरंत ये पूरा दरवाजा खोल देता, जाओ लूटो। हाँ? आवत देखहि विषय बयारी, तो झटपट देई कपाट उघारी। विषय वासना रूपी हवा जब शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है, दरवाजा खोल देते हैं देवता डर के हमारे। बड़े डरपोक महाराज। थोड़ा सा संकट इनके ऊपर आया तुरंत भगवान के पास दौड़ते, बाबू बचाओ। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, राजन गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं है। अच्छा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है भाई? श्री हरि के अंशावतार है। ये भगवान के तीनों अंश हैं। ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए, विष्णु पालने के लिए, और शंकर संहार के लिए। प्रलय काल भी कलम ने बताया कि जब सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला दी तो भगवान भोलेनाथ विरह में पागल हो गए, और उतने दिनों तक किसी की मौत, क्योंकि कालों के काल महा। आप पेन किलर खाते हो ना, दर्द निवारक गोली, तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनने वाला है सबकी, पेन किलर क्या करता है कि उसी को चुप करा देता है, उसको जाके बंद कर देता है, कहता है कि तुम्हें पता है सभी इंद्रियों के मालिक तुम हो, इसलिए तुम सो जाओ। यही काम पेन किलर करती है। और जितने देर असर रहता है उतनी देर यहां से तो दर्द होता है आपको, यहां से जाती है सेवकाएं बताने के लिए वहां, लेकिन वो सुनवे नहीं करता तो लौट आती है। इसलिए आपके माइंड को महसूस होता है कि दर्द हमारा खत्म हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। यही काम देवता करते महाराज, उठार दिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को प्रणाम करो और बारंबार प्रणाम करो, कभी उनका अपमान मत करो। तुलसीदास जी बड़े संत थे और भगवान का दर्शन पाने के लिए चित्रकूट गए बाबा, लेकिन भगवान आते तो रोज थे, लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी के गुरु हनुमान जी महाराज, हाँ, कथा में सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, किसी रूप में आएंगे जरूर। एक महीना बीत गया, 35 दिन का सफर गुजर गया चित्रकूट में रहते हुए तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा, आपने कहा था कि चित्रकूट चलो मिलाऊंगा प्रभु से, और 35 दिन बीत गए आपने दर्शन नहीं कराया। अरे बाबा डेली तो आते हैं,
आप जो चंदन घिसते हो ना, भगवान ही तो तिलक करते हो, आप रोज करते हो महाराज। कहा मैं कैसे पहचानूं? कहा कल मैं बताऊंगा। हनुमान जी महाराज तोता बन गए और तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस के तैयार किए। आज भगवान उल्टा कर दिए। रोज तुलसीदास जी भगवान को चंदन लगा रहे थे, आज भगवान तुलसीदास जी को चंदन लगाने लगे। कुछ तो गड़बड़। तो हनुमान जी ने कहा ये तो बालक पहचान नहीं पाएगा, इसलिए हनुमान जी तोता रूप में बोले कि चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर ओ भाई संतों की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भाई संतों की, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर है बाबा, तिलक करते रघुवीर, तिलक चंदन घिसे तिलक करते रघुवीर बाबा, तिलक करते रघुवीर। अर्थात गुरु बताता है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को पहचानने का ढंग गुरु ही देता है, इसलिए गुरु का अपमान भूलकर मत करो। सुखदेव जी महाराज बोलने लगे। परीक्षित जी ने महाराज ऐसा क्या हुआ? तो कहा एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठा था और अप्सराएं नाच रही थी और उसी बीच में बृहस्पति जी पहुंच गए, देवताओं के गुरु। और जब बृहस्पति जी पहुंच गए तो इंद्र ने देखा तो बृहस्पति को, मगर अपनी नजरें घुमा लिया। ऐसा शो पेश कर दिया कि हम गुरु जी को नहीं देखे, अगर देखेंगे तो प्रणाम करना पड़ेगा, सिंहासन से उठना पड़ेगा, झंझट हो जाएगी और ये हमारा जो रास और रंग चल रहा है बर्बाद हो जाएगा। नहीं किया, छोड़ दिए महाराज। गुरुजी भाग गए, बृहस्पति जी वापस लौट आए। अब तो बृहस्पति जी नाराज हो गए। इधर शुक्राचार्य जी महाराज दो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने जाके दैत्यों से कहा कि इस समय तुम देवताओं को जीत सकते हो। हाँ हाँ जीत लो। अब तो सारे दैत्य चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग पर विजय कर लिए बाबा। बिना गुरु का चेला न कौड़ी काम का न किसी का अधेरा, बेकार एकदम नहीं हुआ। अब तो इनको गुरु की जरूरत पड़ी महाराज, तो इन्होंने विश्वरूप जी को गुरु बनाया। ये विश्वरूप जी कौन है? ये दैत्यों की पार्टी के हैं, लेकिन है पंडित जी। तो अगर कोई पंडित नहीं मिलता तो चलो किसी को पकड़ लो, हाँ कामत करवाना है, लेकिन वो आपका हित नहीं करेगा। क्यों? कई दिन के लिए आया है ना। तो विश्वरूप जी इनके तरफ से जो आहुति देते वो अपने पितरों को भी दे दिया करते, मतलब दैत्यों की पार्टी को। तो इन लोगों ने उनको जय श्री राम खत्म कर दिया महाराज। अब क्या हुआ? आज दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी। देवताओं और दैत्यों में घमासान हुआ, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। अब तो सारे देवता कंदरा में जाके छुप गए।
क्योंकि दैत्य से पकड़ पकड़ के मार रहे थे इनको। जाए तो जाए कहां बाबा? तो विश्वरूप जी ने कहा अगर तुम्हारी पार्टी में कोई ऐसा हो उससे मदद मांगो। कहा कौन बाबा आप बतावें? कहा महर्षि दधीच जी हैं, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े महात्मा हैं, उनसे जाकर निवेदन करो कि अगर वो अपनी हड्डी दे दे तो उसका यंत्र बने, हथियार बनाया जाए और उससे तब दैत्यों का वध किया जाए। गए दधीच जी के पास। अच्छा संत क्या है भाई? संत उदय संत सुखकारी, संत उदय संत सुखकारी, संत उदय संत सुखकारी, संत उदय संत हितकारी। संत जो होते हैं ये संतत मतलब हमेशा हित की बात करते हैं। दधीचि जी ने कहा भाई ऐसा करो कि हम जिंदा जी हड्डी कैसे दे सकते हैं? आप हमारे शरीर में नमक लगाओ और गऊ को बुलावे, गऊ हमारी देह को चाटे। नमक लगाया गया, गौए दधीच जी के चाटने लगे। चाटते चाटते सारे मांस को चाट गई, हड्डी बचा और दधीच जी ने प्राण का त्याग कर दिया। बोलिए महर्षि दधीच की जय। विश्वकर्मा को दिए। विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा जी उसका हथियार बनाए। क्या बनाया? अस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, शस्त्र। पहले बनाया वज्र जो इंद्र को दिया। उसके बाद 3 धनुष बनाई गई महाराज। सारंग, पिनाक और सदघन, ये 3 धनुष बनाई गई और ये तीनों नारायण ने ले लिया महाराज। उसमें से पिनाक उठाकर भगवान भोलेनाथ को दे दिया। वही पिनाक जो राजा जनक के यहां रखी गई थी और उसको भगवान श्री राम ने तोड़ा था। और सारंग जो भगवान विष्णु के पास थी, परशुराम जी ने उसको मांग लिया था। कथा सुनाएगी। और तीसरी कृष्णा अवतार में कंस के यहां रखी थी, वो भी भगवान ने तोड़ा था। तैयार हो गया। उधर दैत्यों के यहां वृत्रासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ महाराज? तैयारी चल रही थी कि देवताओं पर विजय प्राप्त हो। इधर देवता भी तैयारी कर रहे थे कि दैत्यों पर विजय प्राप्त हो। पूजा पाठ चल रहा था, उधर भी पूजा पाठ चल रहा था। मंत्र बोले गए और यज्ञ से चीरा पैदा हुआ, नाम हुआ वृत्तासुर। अब इंद्र से लड़ाई शुरू हुई। फिर तो इंद्र जितनी बार वज्र चलावे, वृत्तासुर नारायण कवच का पाठ कर दे। भगवान का भक्त था और वज्र वापस चला जाए। वृत्तासुर ने कहा इंद्र ऐसे मत प्रयोग करो, अपमान मत करो, कम से कम नारायण का नाम लेके मेरे ऊपर प्रहार करो। और जब नारायण का नाम लेके प्रहार किया तो वृत्तासुर की मौत हो गई। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज ये कौन सा था जो वृत्तासुर देवताओं के पक्ष में भगवान का भक्ति करता था? था असुर।
तो कहा राजन, महर्षि अंगिरा जी के पास 1000 रानियां थी मगर कोई पुत्र नहीं था। अरे क्षमा करिएगा, चित्रकेतु एक गंधर्व था जिसके पास 1000 रानियां थी मगर कोई पुत्र नहीं था। कथा में है, कथा में। अब देखें, अंगिरा जी इनके गुरु थे। अंगिरा जी आए और चित्रकेतु ने पांव पकड़ लिया, प्रभु पुत्र चाहिए। कहा तुम्हारे यहां पुत्र नहीं लिखा? कहीं नहीं महाराज, चाहिए चाहिए जरूर चाहिए। जिद कर लिया, कहा ठीक है। पुत्र दिया, एक रानी को पुत्र पैदा हुआ। अब तो जिस रानी को पुत्र पैदा हुआ राजा उसी को प्यार करते थे। 999 रानियों में ईर्ष्या हो गई। सारी रानियों ने मिलकर विचार किया क्यों ना इस पुत्र को ही मार दिया जाए। जब हम जैसी ये हो जाएगी तो राजा हमको भी उतने प्यार करेंगे। कहा ठीक। विचार हुआ, अस्त्रों में विष लगा के और बालक को मार दिया। बालक मर गया। राजा रानी चिल्लाने लगे सब। फिर से अंगिरा जी के पास गए, कहा एक बार मिलवा दो। अंगिरा जी ने कहा हमने कहा था कि आपके पास कोई पुत्र नहीं होगा, जबरदस्ती किया था। कहा नहीं महाराज मिलवा दो, चाहे जैसे एक बार दिखा दो बस। चित्रकेतु को लेकर के सीधे स्वर्ग में गए महाराज। और अंगिरा जी ने कहा यही तुम्हारा बालक है, इससे मिलो। और जब ये पहुंचे और उसको बेटा बेटा कहने लगे तो उसने डांटा, तुम 1000 बार हमारे बेटे बने हो लेकिन मैंने तुम्हें कभी यहां आके बेटा नहीं कहा। आज तुम यहां भी मुझे बेटा कहने चले आए। कहा बेटा तुम्हारी 1000 माएं रो रही हैं, चलो वापस घर। कहा नहीं। कहा आप मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से आहत नहीं है? याद करिए कि आप एक राजकुमार थे और मैं हिरण था। 15 दिन की मेरी अवस्था थी। हम जल पीना चाह रहे थे, आप धनुष पे बाण लगा दिए थे। आपकी तरफ निहारा मगर आपने माना नहीं और बाण छोड़ दिया। मेरे हृदय को चीरता हुआ बाण निकल गया और मैं वहीं मर गया। मेरे माता पिता दुखी हो गए। इसलिए ऐसे नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े करके मैं आ रहा हूं। हमारा आपका हिसाब बराबर हुआ, इसलिए अब आप चाहो। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। चित्रकेतु वहां से रोता हुआ आया, भगवान की तपस्या करने लगा। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, वरदान दिए और इच्छा विमान दे दिया इसको कि जहां इच्छा हो वहां जाओ, जहां इच्छा हो वहां आओ। एक दिन इच्छा वाले विमान पे बैठ के घूम रहा था, कैलाश पर्वत के ऊपर जा रहा था। भगवान भोलेनाथ माता सती को अपने करीब बैठाए थे। चित्रकेतु वहां से देखकर हंसने लगा। ये देखो जगत पिता है? इनको लोग जगत पिता कहते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं इनके हाल को देखो। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो संसार वाले क्या करेंगे? उसको नहीं पता था कि वो सामर्थ्यवान है, वही शिव है और वही शक्ति है। केवल इसको ही मूर्ख बनाने के लिए वो स्वरूप हुआ। हंसने लगा। माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, जा निशाचर हो जा। चूंकि जो राक्षस होते हैं ना वो बड़े जोर जोर से ठहाका मार के हंसते हैं। और जो संत होते हैं मुस्कुराते हैं बस।
जरा सी बात हुई, मुस्कुरा दिए। अच्छा, मुस्कुराने में जो अदा है वो ठट्ठा मार के हंसने में थोड़ी। हमारे राम जी और कृष्ण जी केवल मुस्कुराते हैं बस। राम जी सीधे हैं, कृष्ण जी टेढ़े हैं, दोनों में अंतर है। वो सीधाई से जाने जाते हैं, टेढ़ाई से जाने जाते हैं। जिनके आगे के मुख का दांत गिर चुका हो कृष्ण नहीं बोल सकते, लेकिन राम जिनके मुंह में दांतों ना हो भी बोल सकता है। ट्रायल कर लो भाई, क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। अब तो ऊपर से उतरा नीचे गिरा, उसको याद आई कि ये तो भगवान भोलेनाथ है, गलती हो गई, क्षमा मांगने लगा, हाथ जोड़ा। मैया ने कहा जब तू बेटा बन रहा है तो सुन, तुम्हें गर्भ से नहीं जन्म लेना पड़ेगा, सा शरीर प्रकट होगा, भगवान की भक्ति नहीं तुझको भूलेगी और तू फिर से मेरे धाम को वापस चला आएगा। आज वही वृत्रासुर बना है, यज्ञ से प्रकट हुआ और इसी को इंद्र के वज्र से उसकी मौत हुई और वह इंद्र का वज्र दधीत की हड्डी से तैयार हुआ था। भुलियानंद कंद भगवान की जय। आज कथा तो भाई दिव्य होती है। कामराज स्वर्ग से जय और विजय का पतन होता है। ये जय और विजय कौन है भाई? हरि ही द्वार पाले, भगवान के द्वार पाल हैं। भगवान के बैकुंठ में 4 दरवाजे और एक एक दरवाजे पे 2-2 द्वारपाल, 8 द्वारपाल हैं भैया। तो जिस दरवाजे पे जय और विजय हैं उसी दरवाजे पर सनकादिक कुमार चले गए और भगवान ने कहा कि आज अगर कोई आ रहा है तो हमारी वो लक्ष्मी जी की वार्ता हो रही है, अंदर मत आने देना। जबकि उनको ये जग जाहिर है कि बैकुंठ में कोई रोक टोक नहीं है, बैकुंठ में कोई पर्दा नहीं है और ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए भगवान के दरवाजे हरदम खुले रहते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कहा, चूंकि भगवान को पता था कि सनकादिक कुमार अभी आने वाले हैं। जय और विजय को थोड़ा अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान से कहा, महाराज हम लड़ाई करना चाहते हैं कुछ। अभी बालक को बैठा रखे। अभी जो लोग चढ़ाने के लिए सब कुछ ला रहे हैं अपने पास रखे, जब भगवान का प्राकट्य होगा तब न्यौछावरी करना। हाँ, पहले मत करो। हाँ भाई, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। श्री राधे। तो सनकादिक पहुंचे तो इन्होंने रोक दिया। सनकादिकों ने इनको श्राप दे दिया, जाओ 7 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब बताओ, भगवान निकल के आए, कहासुरी हुई, बाहर आ गए। भगवान बोले क्या बात है, बताया। अरे कहा महाराज हमारे गण हैं, इनके ऊपर थोड़ी कृपा करो। कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो 7 से घटा के 3 कर सकता हूं, लेकिन इससे नीचे नहीं होगा। तो द्वारपालों ने कहा महाराज शर्त एक है कि राक्षस तो बनेंगे, लेकिन आपको भी उस रोल में सम्मिलित होना। भगवान ने कहा ठीक है। और उधर से बैकुंठ से जय और विजय का पतन हो गया बाबा। आज जब बैकुंठ का पतन हुआ, इधर मरीचि के पुत्र कश्यप, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप की 60 पत्नियां, जिनमें से 2 प्रमुख दिति और अदिति। माता गई कश्यप जी के पास, गोधूली की बेला थी। काहे पतिदेव
मैं कामातुर हो रही हूं, कृपा करके मुझे शांत कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा, देवी गोधूली के बेला है, इस बेला में यह सब कार्य नहीं किया जाता, वैसे भी मैं हवन कर रहा हूं। मैया ने कहा, मैं काम वेग से जली जा रही हूं। हे देव, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करें, आपसे धन दौलत नहीं मांग रही। मैया ने पांव पकड़ लिया। कश्यप जी विचारने लगे, अच्छा जी एक बात बताऊं, गोधूली बेला में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 4 कार्य वर्जित हैं? नंबर 1, मैथुने, पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। आहारे, आहार मतलब कुछ खाना नहीं चाहिए। गोधूली बेला मतलब संध्या आ रही हो और दिवस जा रहा है, क्योंकि इसमें राक्षस घूमते हैं, निशाचर घूमते हैं, देवता नहीं दानव घूमा करते हैं। अगर उस बीच में ऐसा कुछ होता है तो आपकी जो संतति होगी निहायत राक्षस प्रवृत्ति की होगी, शराब मांस खाने वाली होगी।